कहानी का नाम अधूरी पेंटिंग। रिया एक साधारण सी आर्ट स्टूडेंट थी। उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। हॉस्टल में उसकी दोस्त सोनल हमेशा कहती, रिया तू किसी और दुनिया में रहती है, दिन रात ब्रश और रंग जैसे तेरे लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता। रिया मुस्कुराकर जवाब देती, हर कोई अपनी पहचान ढूंढता है सोनल, मेरी पहचान मेरी कला में है। लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल था, क्या वो कभी ऐसी पेंटिंग बना पाएगी जिसे दुनिया देखे और कांप उठे। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने क्लास में कहा, इस बार का प्रोजेक्ट है अनफिनिश्ड आर्टवर्क्स। ढूंढो, पढ़ो और उस पर रिसर्च करो, शायद तुम्हें कोई अनोखी प्रेरणा मिल जाए। क्लास के बाद सोनल ने रिया से कहा, सुना है पास में एक पुराना हवेली है, मल्होत्रा हाउस। वहां एक पेंटर रहता था जिसने अपनी बेटी का पोर्ट्रेट अधूरा छोड़ दिया और फिर। रिया ने बीच में ही पूछा, और फिर क्या? सोनल ने धीमे स्वर में कहा, कहते हैं उसने फांसी लगा ली, तब से वो घर बंद है। लोग कहते हैं रात को वहां से रोने की आवाज आती है। रिया के चेहरे पर अजीब सी चमक आई। यही तो चाहिए मुझे, असली आर्ट वहीं मिलेगा। रात को जब सब सो गए, रिया चुपचाप उस हवेली में पहुंची। लोहे का गेट जंग खा चुका था, दीवारों पर बेलें उगाई थीं। दरवाजा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। अंदर धूल, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, लेकिन सबसे कोने में एक विशाल कैनवस रखा था। आधा बना चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उनमें अजीब चमक। रिया ने जैसे ही कैनवस छुआ, उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, अधूरा है, तुम पूरा करोगी ना? रिया कांप गई, पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने पेंटिंग को उठाकर हॉस्टल ले आई। सोनल ने चौंक कर पूछा, पागल हो गई है क्या? ये चीज तू कहां से लाई? रिया बोली, इसी पर मेरा प्रोजेक्ट होगा, देखना मैं इसे पूरा कर दूंगी। उस रात जब सब सो रहे थे, रिया को अचानक पेंटिंग से आवाज आई, रिया ब्रश उठाओ। उसका हाथ अपने आप ब्रश उठाने लगा, रंग खुद चलने लगे। जब उसने होश संभाला तो देखा चेहरा और जिंदा और डरावना हो चुका था। अगले दिन रिया लाइब्रेरी गई और पुराने अखबार खोजे। उसमें लिखा था, प्रसिद्ध पेंटर दीपक मल्होत्रा ने अपनी बेटी अनामिका का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बेटी की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है अनामिका ने पंखे से लटककर आत्महत्या की। उसी रात दीपक ने भी फांसी लगा ली। पेंटिंग अधूरी रह गई। रिया ने अखबार में छपी अनामिका की फोटो देखी और सन्न रह गई। वो चेहरा उसी पेंटिंग से मेल खाता था। हर रात पेंटिंग बदलती रहती, कभी आंखें हिलती, कभी मुस्कान चौड़ी होती। सोनल ने एक दिन कहा, रिया मैं तुझसे डरने लगी हूं। तू रात को किसी से बातें करती है, तेरी आंखों में अजीबपन आ गया है। रिया चिढ़कर बोली, तुझे समझ नहीं आएगा, ये आर्ट है और आर्टिस्ट का दर्द। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद डर रही थी। एक दिन हवेली में लौटकर उसने दीवार की दरार से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, अनामिका मुझसे नाराज रहती थी, कहती थी कि मैं उसे पेंटिंग में कैद कर दूंगा। वो चिल्लाती थी, पापा मुझे कैनवस में मत कैद करो। लेकिन अब देर हो चुकी है, उसकी आत्मा अब इसी पेंटिंग में है। रिया ने पढ़ते पढ़ते डायरी गिरा दी। धीरे धीरे हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। कोई रात को चीख सुनता, कोई कहता कि रिया के कमरे से रोशनी और छायाएं निकलती हैं। वार्डन ने रिया से कहा, तू ये पेंटिंग यहां से निकाल। रिया ने साफ मना कर दिया। उस रात सोनल ने डर के मारे रिया का कमरा छोड़ दिया। रिया अकेली रह गई, बस पेंटिंग और वो। अब पेंटिंग का चेहरा बदल रहा था। वो अनामिका से मिलता जुलता नहीं था, बल्कि रिया के ही चेहरे में बदल रहा था। रिया रो पड़ी, क्यों क्यों मुझे इसमें डालना चाहती हो? पेंटिंग से जवाब आया, ताकि मैं पूरी हो जाऊं और तू
अधूरी। उस रात हवा तूफानी थी। रिया ने फैसला किया कि वो पेंटिंग जला देगी। उसने माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही आग पेंटिंग के पास पहुंची, लपटें बुझ गईं। अचानक कैनवस से अनामिका बाहर निकल आई। लंबे बाल, काली आंखें और फटी हुई ड्रेस। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, अब तेरी बारी है। रिया चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियों से खून बहने लगा। पेंटिंग चमकने लगी और रिया का शरीर धीरे धीरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।